जब भी आपके घर में साधु संतों का आगमन हो तो बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार करना चाहिए, क्योंकि सबके घर में ऐसे ही साधु संतों का आगमन नहीं होता। इसलिए जब भी ये अवसर मिले तो उस समय कितना हो सके स्वागत करो, सम्मान करो। आए हुए संतों को खुश करने की कोशिश करिएगा। नंद बाबा ने किया। गर्गाचार्य जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बात करते करते नंद बाबा ने कहा कि महाराज, हमारे घर में 2 सुत हुए हैं, बड़े ही प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं। उसके बाद गर्गाचार्य जी पूछते हैं उनका नाम क्या है। गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए थे, पहले ही नाम पूछ लिया, बताइए उनका नाम क्या है। नंद बाबा बोले अभी तक कोई नामकरण संस्कार नहीं हुआ, आप पधारे हैं तो आपके द्वारा हो जाए। तब नंद बाबा बोले महाराज आप कृपा करके नामकरण संस्कार करा दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि देखो बाबा, हमने सुना है आपका बच्चा थोड़ा सा भी कुछ करता है तो आप उत्सव मनाते। जब पैदा हुआ तो महीनों तक आपने उत्सव मनाए, करवट बदला तो उत्सव मनाए, अब नामकरण होगा तो कितना बड़ा उत्सव करोगे, इसलिए ये काम हम नहीं कर सकते। जाने लगे। तब नंद बाबा ने खूब प्रार्थना किया, विनती किया, आप कर दीजिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। नंद बाबा से कहते हैं तो ठीक है मैं नामकरण करूंगा, लेकिन आपको गोप्य रूप में करना होगा। सबको पता चला तो कंस को भी पता चलेगा, फिर वो छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप गौशाला में जाकर के गोप्य रूप में नामकरण संस्कार करवाइए। नंद बाबा मान गए। गर्गाचार्य जी गौशाला में गए हैं। नंद बाबा मैया यशोदा जी को, रोहिणी मैया को बुलाने गए, आप दोनों बच्चों को लेकर के गौशाला में आइए, क्योंकि साधु बाबा हमारे घर पधारे हैं, उनके द्वारा नामकरण संस्कार हम लोग कराएंगे। उसके बाद हुआ क्या, गर्गाचार्य जी महाराज इंतजार कर रहे हैं। यशोदा जी बोली नामकरण संस्कार तो कराएंगे, लेकिन सबको बुलाना जरूरी है, सबको निमंत्रण देना जरूरी है। बाबा ने कहा कि देवी गोप्य रूप में करना है, अकेली आ जाओ, बच्चों को लेकर के दोनों माताएं आ जाइए, किसी को बुलाना नहीं है। नंद रानी मानती नहीं, हमारा बालक का नामकरण संस्कार होगा, गोप्य रूप में कैसे करा दे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। सबको बुलाएंगे, सब आएंगे, नाच गाना करेंगे, उत्सव मनाएंगे। बाबा बोले कि ऐसे बड़े बड़े साधु संत बार बार घर में नहीं आते, ये त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, इसलिए अवसर आपको मिल रहा है, हमें मिल रहा है, तो आप बच्चों को लेकर के आ जाओ। मैया बोली ठीक है आप पहुंचिए, हम आ रहे हैं। तो रोहिणी मैया से माता यशोदा कहती हैं कि देवी ऐसा करते हैं, परीक्षा के लिए बच्चों को बदल करके चलते हैं, अगर वो सच में त्रिकालदर्शी होंगे तो पता चल जाएगा। तो आपस में बच्चों को बदल दिया। रोहिणी माँ का बालक मैया यशोदा ने अपने गोद में लिया, माता यशोदा जी का बालक रोहिणी जी ने अपने गोद में लिया। अब दोनों माताएं जैसे चली गई गौशाला की ओर। गर्गाचार्य जी ने देखा बैठ करके, जैसे माताएं भीतर जा रही थी, जैसे गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देख लिया। देखने के बाद बहुत देर तक देखते रहे, भगवान के उस छवि को देख करके गर्गाचार्य जी समाधि में डूब जाते हैं, लीन हो जाते हैं। यशोदा जी इंतजार करती रही, घंटों बाद गर्गाचार्य जी समाधि से जगे। मैया ने खूब जगाने की कोशिश की और गर्गाचार्य जी से मैया बोली कि प्रभु आपको ये क्या हो गया था, आप नामकरण संस्कार कराने आए थे और आप तो नेत्र बंद करके बैठे घंटों से। तब गर्गाचार्य जी बोले कि देवी आपके बालक इतना सुंदर है, उसको देख करके हम तो स्वयं का नाम भूल गए। यहाँ आए थे आपके बालक का नामकरण करने के लिए, लेकिन इनको देखने के बाद हम तो खुद का नाम भूल गए। प्यार से बोल दीजिए ना, थोड़ा मस्ती में बोलो ना। अब उसके बाद
गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार कर रहे हैं। रोहिणी माँ के गोद में भगवान बैठे हैं। माता यशोदा के गोद में रोहिणी जी का बालक बैठे हैं। सर्वप्रथम मैया यशोदा के गोद के बालक को देखा और कहा, माँ ये आपका बेटा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरिदो गुडै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। मैया अयम ही रोहिणी पुत्र, ये आपका नहीं रोहिणी जी का बेटा है। मैया ने रोहिणी जी को देखा। हम परीक्षा करने आए थे, बाबा सच में त्रिकालदर्शी है, ये रोहिणी जी का बेटा है और इनका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम भैया की जय हो। अधिक बल होने के कारण इस बालक का नाम होगा बलराम और इनका एक नाम रहेगा संकर्षण। देवकी माँ के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित किया था, इसलिए इनका नाम होगा संकर्षण। अब उसके बाद गर्गाचार्य जी भगवान की ओर देखते हैं और माँ से कहते, माँ इनको मैं क्या नाम दूं, क्या ही नाम रखूं, क्योंकि इनका रूप केवल एक नहीं अनेक है। इनका नाम केवल एक नहीं होगा, बहुत नाम होगा। हर युग में ये अवतार लेते हैं, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग वर्ण में आते हैं, लेकिन इस समय ये श्यामल वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम होगा बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। बहुनी संति नामानि, इस बालक का नाम बहुत है, रूप अनेक है। इस युग में ये श्यामल वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बड़ा ही सुंदर नाम रखा। मैया बोली, प्रभु ये बताइए कृष्ण का अर्थ क्या है, मैं तो सही से उच्चारण भी नहीं कर पाऊंगी। तो बाबा बोले, कर से तीति कृष्ण, जो भक्त के हृदय को आकर्षण करे वो कृष्ण है। भक्त के मन को अपनी ओर जो खींच सके वही कृष्ण है। और मैया बोली, मैं तो कृष्ण नाम बोल भी नहीं पाऊंगी, मैं तो इनको कन्हैया बोलूंगी। बाबा कहते, माँ आपका बालक है, आप जो चाहो बोल सकती। तो सबने जैसे भगवान का नाम सुना, अब तो मैया यशोदा अति प्रसन्न हो गई। तो बाबा से बोली कि बाबा एक बात और बता दीजिए, आप तो अंतर्यामी सब जानते हैं, हमारा बालक बड़ा होकर के क्या करेगा, कैसा बनेगा, क्या काम करेगा ये। तो बाबा बोले कि आपका बालक बड़ा होकर के चोर बनेगा। मैया टेंशन में आ गई, कैसा चोर बनेगा। तो बाबा ने कहा कि ये दही दूध माखन चुराने वाले चोर बनेगा। मैया फिर थोड़ा सा टेंशन मुक्त हो गई, क्योंकि हमारे घर में खुद इतने सारे गाय हैं तो चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैया यशोदा नंद बाबा बड़ा ही सुंदर तरीके से गर्गाचार्य जी को दक्षिणा आदि देकर के विदा करते हैं। भगवान कृष्ण बलराम नंद भवन में खेलने लगे, सुंदर सुंदर क्रीड़ा करने लगे। और भगवान जैसे अपने चरणों से चलना प्रारंभ करते हैं, अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ में भगवान कृष्ण जी बाहर खेलने के लिए गए।